नंबर ही लाने, नंबर आराम से आ जाएंगे। चलो आज चलते हैं, हमने पर्यावरण अध्ययन की क्लास होने वाली है जो पाचन तंत्र के विज्ञान के प्रश्न एकदम हल करवाने वाले हैं हम। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे है और आप सभी को आंसर देना है। निम्नलिखित में से भोजन की कितनी अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। निम्नलिखित में से भोजन की दो अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो जटिल अवस्था, एक तो होती है जटिल अवस्था, एक तो जटिल अवस्था, एक आपकी होती है सरल अवस्था। सरल अवस्था, ठीक है ना? दो होती है, एक जटिल एक सरल, आपको याद रखना है, दो अवस्था होती है। और आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए इसी की तो मेरे को मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मानव में स्थायी दांतों की संख्या होती है, जल्दी से बता देना है, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है आपका 22। जल्दी से बता दीजिए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। मानव में स्थायी दांतों की संख्या आपकी 20 होने वाली है, 20 होने वाली है, बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर सी होने वाला है 20। और जिसे मिल्क टिट, मिल्क मिल्क टूथ के नाम से भी जाना जाता है। मानव में स्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12। किसी ने पूछा है अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12, स्थायी दांतों की संख्या होती है, सॉरी स्थायी दांतों की संख्या होती है आपकी 12, 12, सॉरी इसमें हो गया गलत थोड़ा, 12 होती है आपकी स्थायी दांतों की संख्या और अस्थायी दांतों की संख्या होती है 14। और आपके मिल्क दांत है ना वो 20 होते हैं, मिल्क दांत आपके 20 आते हैं, है ना? ये याद रखना, 12 लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना? 12 स्थायी दांतों की संख्या आपकी 12 होगी, अस्थायी होगी आपकी वो होगी 14। और मिल्क मिल्क दांत होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है ना? आपको 12, 14 और 20 तीनों में अंतर समझ में आ गए ना? आ गए ना? और दांत का सूत्र ये होता है 21/02 बटे 21/02, ठीक है ना? आपको ये भी याद रखना है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं इसलिए आपको बता दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है कृतनक, ऑप्शन नंबर बी है रदनक, ऑप्शन नंबर सी है अग्र चौवर्णक, ऑप्शन नंबर डी है चौवर्णक। बिल्कुल जी, आपका 4 होते हैं, यहाँ पर 3 दिए हैं, कृतनक, रदनक और चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, और आपका डी आंसर होगा। और इसमें से एक प्रश्न और जोड़ ले, एक होता है चौवर्णक, 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 ठीक है ना? ये भी दांत ही होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चौवर्णक और चौवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके, ठीक है ना? अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न शुरू हो रहा है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर में दांत का सबसे कठोर भाग, जल्दी से आंसर देना सभी को। मानव शरीर में दांत का कठोर भाग कौन सा होता है? जल्दी से। पहला ऑप्शन आपका डेंटिन, ऑप्शन नंबर बी है इनेमेल, ऑप्शन नंबर सी है पैक्टिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, मानव शरीर में दांत का जो है ना सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन सा होगा भाई? जल्दी से आंसर आना जाना चाहिए तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपका होगा इनेमेल, इनेमेल, बिल्कुल जी, बी आंसर होगा आपका, होगा बी आंसर इनेमेल। और दांत का सबसे प्रमुख भाग होगा डेंटिन, डेंटिन, ठीक है ना? डेंटिन होगा, डेंटिन होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, दांत का ऊपरी सफेद परत क्या कहलाती है? दांत की जो ऊपरी सफेद परत है ना वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है डेंटिन, ऑप्शन नंबर बी है इनेमेल, ऑप्शन नंबर सी है पेक्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी है उनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बता दीजिए, दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमेल ही कहलाती है भाई, इनेमेल ही कहलाती है, जो सबसे कठोर परत होती है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न, निम्न में से दांत का अध्ययन किसने किया था? दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है डैक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है प्याजे। भाई प्याजे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आपका होगा बी आंसर, बिल्कुल जी, ओडोटोलॉजी, ठीक है ना? दांत का अध्ययन, ये प्रश्न आ सकता है इसलिए इसको मोस्ट लिखे, इसको मोस्ट कर ले भाई, सभी बच्चे इसको मोस्ट कर ले और सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एंड में नंबर दे दूंगा, चलो नंबर दे देता हूं मैं इसी में।
8290620289। सभी रीट वाले विद्यार्थी इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। निम्न में से जीभ के गुण होते हैं। जीभ जीभ किस प्रकार की होती है भाई? जीभ इस प्रकार की होती है और ये स्वाद गणिका होती है। आपको पता है क्या होती है ये स्वाद गणिका होती है। जीभ आगे से मीठी होती है, पीछे से कड़ी होती है। ये बच्चों में ही आगे की मीठी होती है और बड़ों में पीछे की, है ना। अब आपकी पीछे की मीठी है, आप बड़े होंगे ना तो आपको पीछे की मीठी है। और लड़कियों में स्वाद कणिका ज्यादा होती है, महिला में स्वाद कणिका अधिक होती है, पुरुषों में कम होती है। आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जीभ होती है, यहाँ से खट्टा होता है, खट्टी, और यहाँ से मीठी होती है, मीठा या तीखापन भी कह सकते हो इधर, है ना। यहाँ पर क्या होता है? हार्ड, और यहाँ पर कड़वे, ठीक है ना। आपको याद, नमकीन इधर से होती है, नमकीन। जीभ आपकी है ना। अब जीभ के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जीभ के गुण है, आगे का भाग मीठा होता है, बिल्कुल जी अभी बताया था। स्वाद कणिका होती है, इसमें घाव जल्दी बढ़ जाता है, हाँ अभी बताया था ना। ये इसमें है ना, इसमें घाव जल्दी बढ़ जाता है, बिल्कुल जी उपयुक्त सभी आपका डी आंसर होगा इसमें। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से भोजन की अवस्था होती है जो मुख में जाने के बाद भोजन की कितनी अवस्था होती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 9। बिल्कुल जी, आपके मुख में जाने के बाद भोजन की 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था और कौन कौन सी होती है? एक तो होती है बोलस, बोलस किसे कहते हैं? लार, भोजन प्लस लार, भोजन प्लस लार क्या कहलाती है? बोलस। एक तो ये हो गई। दूसरी कौन सी हो गई आपकी? काइल, दूसरी होती है काइल। वे कौन कौन सी होती है भाई? लार प्लस अमाशय, ठीक है ना, ये होगी। अब तीसरी होगी, अब आपकी तीसरी कौन सी होगी? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सभी को आ जाना चाहिए अब तो, जल्दी से काइल। एक तो काइम होती है, एक काइम होती है, एक काइल होती है। काइम और काइल, ये काइल होगी, ये काइम होगी, ये काइल होगी। काइल कौन सी होगी? जल्दी से बताते हैं। आंत और छोटी आंत, ठीक है ना, में भोजन जाता है उसे काइल कहते हैं, ठीक है ना। और 3 अवस्था होती है आपकी। प्रश्न क्लियर कर रहा हूं मैं साथ साथ में, बिल्कुल जी। निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, बिल्कुल जी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। मैं पहले तो एक चित्र बना रहा हूं, आप देखें। या क्या चित्र बनाया है, ये किसका है? तो बोलो, ये आपकी आंत में है और ये आपका पेट है। पेट में आपका आमाशय है ना। आमाशय में आपका HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl कहां पर लिखा है? ये HCI लिखा है, ये तो नहीं, रॉन्ग होगा। HCl ये आपका राइट है। HCT ये गलत है। HCH ये भी गलत है, आपका बी आंसर होगा। और इसका कार्य क्या क्या होता है? ये ना, इसका अमाशय में कार्य क्या होता है बताओ? और अमाशय का आकार क्या होता है? जे आकार का होता है अमाशय। अमाशय आपका जे आकार का होता है। यह आपका प्रश्न आ सकता है भाई, अमाशय किस प्रकार का होता है? अमाशय आपका जे आकार का होता है। और HCl का कार्य आगे बताया गया प्रश्न आप सभी को बताना है। ये देखो HCl का कार्य है, निम्नलिखित में से HCl का शरीर में कार्य जीवाणु को नष्ट करता है, बिल्कुल जी। वो होता है जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बड़ा विषैला होता है, जो किसी को गला देता है ना, उसे नष्ट कर देता है, बिल्कुल जी। भोजन को अम्लीय बनाता है, ये भी है। भोजन में स्टोर करता है कौन? HCl नहीं करता भाई, HCl नहीं करता है, अमाशय स्टोर करता है, ये आपका गलत है। इसमें आपका डी आंसर कर देना है ना, ए व बी दिया होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत आंसर है। ए व प्लस बी, ए व ए ही लिखा होना चाहिए और यहाँ पर उपयुक्त भी आंसर दे देना है। ये छपने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अगला ही प्रश्न आपका है 11वां प्रश्न है, निम्न में से आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? आमाशय में, पेट में किसका पाचन नहीं होता है? किसको नहीं होता ना? वो पेट होता, पेट में किसका पाचन नहीं होता? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज लवण, इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल जी। जल्दी से बता देना है, आपका आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ये आपका बी आंसर हो गया। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से रेनिन किस में होता है? रेनिन ऑप्शन नंबर ए है बड़ों में, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। बिल्कुल आपका रेनिन आपके बच्चों में होते हैं, जो क्या कार्य होता है? दूध में प्रोटीन को पचाने का होता है। दूध में
प्रोटीन होता है, प्रोटीन पचाने का, ठीक है ना। दूध में प्रोटीन पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है आपका, रेनिन। ये पनीर बनाता है, क्या बनाता है? पनीर। पनीर बनाना, पनीर बनाना बच्चों में ही होता है, बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है, वयस्कों में नहीं होता, बड़ों में नहीं होता है, बड़ों में नहीं होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना, बच्चों में ही होता है, दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से छोटी आंत के भाग होते, छोटी आंत के भाग होते, डेयूनियम, जूजेनियम, एलियम, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, आपके छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, एक तो डेनियम होता है, एक जूजेनियम होता है, एक एलियम होता है ना। आपको तीनों ही भाग याद रखने हैं, ठीक है ना। और आपको एक बता देता हूँ, छोटी आंत कहाँ से होती है, देखो, एक तो लीवर होता है, लीवर, ठीक है ना। यहाँ से छोटी आंत, यहाँ से अग्नाशय, आकार क्या होगा? आकार मिलना होता है। लीवर से जो आता है वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत से अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय में ये लीवर, इसे लीवर भी कहते हैं, यकृत को लीवर, ठीक है ना। आप याद रखना भाई। और ऊपर सभी आंसर होगा या 13वें में। 14वां प्रश्न आ गया है, से यकृत का कार्य होता है, इसलिए मैंने यकृत को समझाया अभी इसलिए मैंने यकृत को समझाया है। यकृत में पित्तरस आता है, बिल्कुल जी आता है। यह वसा के छोटे अणु को, बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ता है, ये बिल्कुल जी। इसमें लोहा पाया जाता है, बिल्कुल जी। उपयुक्त डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यकृत में। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में पित्त, पित्त रस का पीएच होता है, पित्त रस का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर है 7.6, ऑप्शन नंबर बी है 7.8, ऑप्शन नंबर सी है 6.9, ऑप्शन नंबर डी आपका 6.8 है। बिल्कुल जी, आपका पित्त रस का आता पीएच 7.6, 7.6 आपका पीएच होता है, किसका? पित्त रस का पीएच होता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 16 प्रश्न शुरू हो रहा है। 16 प्रश्न में, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इससे पहले आपको क्लास को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना साथ साथ में, जल्दी से बता दीजिए। आज हम इस पाचन तंत्र का पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, आप नो टेंशन से बैठ जाए, नो टेंशन से बैठ जाए। आज पूरा टॉपिक खत्म करने वाला है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे हम। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है टाइटेन, ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन। हार्मोन तो क्या होता है? स्रावित होता है भाई, हार्मोन तो होगा ही नहीं, हार्मोन तो होगा ही नहीं। आपको ये तो याद रखना, टाइटिशन, टाइटिशन, ये को ये नहीं होगा, ये टाइटेन से नहीं होगा, इसे टाइटिशन लिखना चाहिए था। ये किसका नहीं होगा? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य प्रोटीन का पचाना होता है, प्रोटीन का पचाना। आपका प्रोटीन का पचाना टाइटिशन का कार्य होता है ना। और इसका क्या होता है? एमाइलेज, अमाइलेज, इसका होता है कार्बोहाइड्रेट करना, इसका होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो लाइपेज का क्या होता है सर? बिल्कुल जी, बताएंगे आपको। लाइपेज का होता है वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। नो टेंशन से आप बैठ जाए, आपको आज पूरा बताएंगे, नो टेंशन से आप बैठ जाए बस, ठीक है ना। अब हार्मोन, हार्मोन देखो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से, अग्नाशय से, अग्नाशय से आता है। और वहां से कौन सा? अल्फा, गामा, अल्फा, गामा और बीटा, बीटा कोशिकाओं से, अल्फा, गामा, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन निकलता है अल्फा से, अल्फा से इंसुलिन। गामा से कौन निकलेगा और बीटा से कौन निकलेगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से आंसर दे देना है, जल्दी से। 16 प्रश्न आपसे आ रहा है, 16 प्रश्न। इतना डीपली पूछेगा, बस हार्मोन पूछेगा आपसे, आपका हार्मोन पूछेगा। इंसुलिन निकलेगा, है ना, बीटा, अल्फा, गामा, बीटा। बीटा से क्या निकलेगा बताओ, जो बताओ जल्दी से। रक्त में, ये एक प्रश्न आ रहा है भाई, रक्त में एमएल, रक्त का एमएल 100 एमएल होता भाई, 100 एमएल रक्त का एमएल, रक्त का एमएल 100 एमएल है। और रक्तचाप कभी भी सेम नहीं होगा, रक्तचाप कभी भी सेम नहीं होगा। निम्न में से वसा का पाचन कौन करता है? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, जल्दी से अभी बताया था। 16 प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को दे देना। लाइपेज, एमाइलेज, टाइट्रेशन और आपका
हार्मोन, हार्मोन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका राइट आंसर ए। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न आ रहा है। 17वां प्रश्न, बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? बड़ी आंत, बड़ी आंत पूछ रहा भाई, छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत। प्रोटीन, खनिज, वसा, इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल जी, बड़ी आंत में किसी का भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में किसी का भी पाचन नहीं होता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न आ रहा है। रीट वालों और विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है प्रश्न। निम्न में से भोजन का क्रम है, क्रम है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य, ग्रासनली, आमाशय और छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य, ग्रासनली और आमाशय। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य, छोटी आंत और बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर सी है आपका उपयुक्त में से सभी। भाई देखो, उपयुक्त में तो सभी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो अलग अलग दिया हुआ है। ये तो उपयुक्त डी तो पहले ही कमेंट हो गया, और मुख्य, बड़ी आंत ये तो पहले ही वो ये भी गए। अब ये दो में से आपको देखना, पहले तो ग्रासनी आएगी या ग्रासनली आएगी। बिल्कुल जी, ग्रासनी आएगी, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं पूरा क्रम बता देता हूँ यहाँ पर। पहले आपका मुख होगा, मुख से नीचे ग्रासनी होगी, उसके नीचे ग्रासनली होगी, उसके नीचे आमाशय होगा, उसके नीचे छोटी आंत होगा, उसके नीचे बड़ी आंत होगा। और पाचन तंत्र भी देख ले, पाचन तंत्र क्रम है ना, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीणीकरण, और आपका होगा त्याग। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना, एंड में होगा आपका त्याग। अगला ही प्रश्न आपका 19वां प्रश्न आ रहा है। 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। जल्दी से बता दे, जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की। पर स्टार्च की होगी, स्टार्च माल्टोज का स्टार्च होगा, माल्टोज का स्टार्च होगा, बिल्कुल जी, माल्टोज का स्टार्च होगा। वसीय अम्ल, अरे सर ये वसीय अम्ल क्या है? बिल्कुल जी, वसा से वसीय अम्ल होगा। और सर एमिनो अम्ल क्या होता है? ये प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन। आपको नो टेंशन होना आज। बस 20वां प्रश्न आ रहा है। निम्न में से श्वास कितने प्रकार से ली जाती है? श्वास, ऑप्शन नंबर है 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी है 6 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी है 9 प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी है 11 प्रकार से। भाई 6, 9, 11 ये क्या है सर? ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। हम सांस 2 एक नाक और मुख से लेते हैं, बिल्कुल जी लेते हैं। 21वां प्रश्न आ रहा है आपका। निम्न में से शरीर में ऑक्सीजन का देन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, ऑप्शन नंबर सी है रक्त, ऑप्शन नंबर डी है हाथ पैर। हाथ पैर तो सर आपको हम चलाते हैं, इसलिए तो रक्त होगा ही नहीं सर। आमाशय, आमाशय आपका पेट होता है, ये तो होगा ही नहीं। आपका रक्त और हीमोग्लोबिन में आंसर देना है। और रक्त को साफ या रक्त को कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। तो रक्त नहीं होगा ना, आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है ना, एक एक प्रश्न सोल्व कर रहा हूं मैं। आपका 22वां प्रश्न आ गया। शरीर शरीर में कितने होते हैं? जल्दी से बता दीजिए, शरीर में वॉल्व कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर सी है बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी आपका 9। जल्दी से, शरीर में वॉल्व कितने होते हैं? वॉल्व के देखो इस प्रकार से होते हैं आपका शरीर में वॉल्व। इस प्रकार से होते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। ठीक ना, वॉल्व आपके 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, 4 होते हैं आपके, है ना, आपको याद रखना है, वॉल्व आपके 4 होते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 23वां प्रश्न है। रक्त वाहिनियां में शुद्ध रक्त किस में आता है? रक्त वाहिनियां में शुद्ध रक्त किस में आता है? सीरा, महाधमनी, हृदय और उपयुक्त सभी। भाई हृदय तो पंप का कार्य करता है, किसका? पंप का कार्य करता है सर। हृदय तो नहीं होगा, पंप का कार्य होता है तो हृदय आ जाता है, उपयुक्त तो सभी नहीं होगा सर। सीरा नहीं होगा सर, धमनी होगा, बिल्कुल जी आपका धमनी राइट आंसर होगा। आपका होगा 24वां प्रश्न। आप सभी को आंसर देना भाई, आंसर आप सभी को ही देना है। आंसर पेपर आपको देना है, पेपर हमें नहीं देना है, पेपर आपको ही देना है।
24वां प्रश्न है, निम्न में से शिशु की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? बिल्कुल जी बताएंगे कितनी बार धड़केगी। ऑप्शन नंबर 140 बार, ऑप्शन नंबर बी 132 बार, ऑप्शन नंबर सी 130 बार, ऑप्शन नंबर डी 128 बार। बिल्कुल जी, शिशु की धड़कन 1 मिनट में 140 बार 140 बार धड़केगी। और स्वस्थ व्यक्ति की 18 वर्ष में 72 बार, वयस्क होने बार 72 बार। आपका देखो ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया भाई, 24वां प्रश्न था, ये 25वां होना था, पर ये 23वां हो गया। 25वां प्रश्न लिख देना, 25 लिख देना। निम्न में से चेहरे में कितनी हड्डी होती है? भाई चेहरे में कितनी हड्डी होती है, जल्दी से बता दीजिए, चेहरे में कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन नंबर है 11, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 16। आपको बताना है भाई चेहरे में कितनी हड्डी होती है। बिल्कुल जी, एक टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ मैं आज। चेहरे में कितनी हड्डी होती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, चेहरे में आपकी 14 हड्डी होती है। सर चेहरे में 14 हड्डी होती है, बिल्कुल जी होती है। खोपड़ी में कितनी होती है? खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। सर होती है बिल्कुल। कान में कितनी होती है? सर 3 होती है, 3। एक कान में 3 है, दूसरे कान में 3, बराबर मिलके 6 हो जाएगी सर। हाँ बिल्कुल जी हो जाएगी आपकी। अगला, पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ होगी, पूरे शरीर में आपकी 206 हड्डियाँ होगी। और क्या सर, पसलियाँ कितनी होती है? 12 प्लस 12 बराबर 24 पसलियाँ होगी आपकी। 24 पसलियाँ होगी आपकी। ओ सर 24 पसलियाँ होगी, बिल्कुल जी होगी। रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी होगी रीढ़ की आपकी। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की होगी आपकी। ये एक ही होती है, पर इसमें ये होती है, ये 24 होती है। हाँ सर होती है, बिल्कुल जी होती है। हाथ पैर की हड्डी भी बता दो सर, बता देंगे। हाथ और पैर की, हाथ और पैर की, हाथ और पैरों की हड्डी, हाथ और पैरों की। हाथ में भी 30 होती है, दोनों हाथ में मिलाकर 60 हो जाती है। पैरों में 30 होती है, दोनों मिलाकर 60 हो जाती है। दोनों मिलाकर 60 120 हो जाएगी। आपको याद रखना है, पसलियों में 12 होगी, चेहरों हाथ और पैरों में दोनों हाथों में आपकी 60 होगी, 30। दोनों पैरों में आपकी 30। आपको चेहरे में 14 होगी, अंगुलियों में 14 होगी, पैरों में होगी छोटी। और सबसे बड़ी सर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होगी, फीमर। और सबसे छोटी स्टोफिस। बड़ी और छोटी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 26वां प्रश्न आने वाला है। 26वां प्रश्न है ये, हाथ व पैरों की कितनी हड्डी होती है? अभी बताया था मैंने, हाथ और पैरों की हड्डी। हाथ और पैरों की हड्डी 60 प्लस 60 होती है आपकी 120 होती है। 120 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके, देखो मैंने पहले ही प्रश्न को समझा दिया है, उसके बाद में प्रश्न दिया है। यह आपकी 28वां प्रश्न होने वाला। रीढ़ की हड्डी कितनी होगी? रीढ़ की हड्डी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी है बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 26, ऑप्शन नंबर डी आपका 28। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तो एक ही होती है, और उसमें हड्डियां होती है उसमें 26 होती है। बिल्कुल जी, आपका अंतिम प्रश्नों के साथ हम इसी वीडियो में अलविदा लेते हैं। राधे राधे, अलविदा सभी साथियों को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों के साथ। वेलकम साथियों, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। राधे राधे, अलविदा, जय श्री